अगर हम लूजिंग साइड की बात करें तो उसमें एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए था, और वो है हमारे हमारे किंग, हमारी शान बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम ने भी एलेक्स हेल्स के जितने ही रन बनाए, 42 ही बनाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 32 बॉलों में बनाए। सही है, स्ट्राइक रेट उनका बेहतर, उन्होंने 4 चौके मारे, 1 छक्का मारा। और एक और जो मज़े की बात है ना, सबसे ज़्यादा मज़े की, उन्होंने अपनी बैटिंग तो अच्छी की इसके साथ साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया इस मैच में। उन्होंने एक इनिंग्स में 4 कैचेस पकड़े। ठीक है, अब आपको पता है कि अभी तक आप वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें इंटरनेशनल मैचेस का तो वो जॉन्टी रोड्स का है जिन्होंने 5 कैचेस लिए थे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीएसएल का तो इनके पास अभी भी ही डज होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ 4 कैचेस इन अ सिंगल इनिंग्स। लेकिन बाकी सारी लीग्स को भी देखा जाए तो तभी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड इनके पास ही है। और वो भी जो कैचेस थे ना, वो किसी आम प्लेयर्स के नहीं थे। इफ़ वी लुक एट द कैचेस, उन्होंने पहला कैच लिया लूक रॉन्की का, न्यूजीलैंड के प्लेयर, अमेजिंग प्लेयर, 5 रन्स पे वो आउट हुए। दूसरा कैच किया इन्होंने कैमरन डेलपोर्ट का। तीसरा इन्होंने लिया एलेक्स हेल्स का, जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और चौथा हुसैन तल्लत का। रिकॉर्ड होल्डर थे, कैप्टन थे, बल्लेबाजी की, कैचेस पकड़े, इतना इम्पैक्ट इनका अच्छा खासा था हर एस्पेक्ट से भी। आप देखें, कैप्टनसी हो, बैटिंग हो, कैचिंग हो, लेकिन फिर भी इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जॉन्टी नहीं रोड मिला। का आपने जिक्र किया। जॉन्टी रोड ने जब 5 कैच पकड़े थे ना, जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो उसी वजह से जॉन्टी रोड को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया गया। हाँ जी, जॉन्टी रोड ने उस मैच में कोई स्कोर मुनासिब नहीं किया था, विकटें कोई नहीं ली थी, 5 कैच पकड़े थे। उन्होंने कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना बहुत गया बड़ी बात 5, है। तो मैन ऑफ द मैच इसको दे दो। यहाँ जब जो आप बात बता रहे हो कि बाबर आजम ने 4 खिलाड़ी आउट कैच कैच पकड़े, पकड़े। भाई पीएसएल का एक रिकॉर्ड बन गया कि एक इनिंग में 4 कैच आज तक किसी ने नहीं पकड़े। बाबर आजम पकड़ रहा है, और बाबर आजम साथ 42 स्कोर भी कर रहा है, 32 रन पे स्कोर कर रहा है। 32 बॉलों में। उसको मैन ऑफ द मैच नहीं दे रहे आप, एक ऐसे प्लेयर को, एलेक्स को दे रहे हैं जिसने एक 42 गेंदों में 41 स्कोर किया। उन्होंने 42 बॉलों पे 41, हाँ जी। हाँ, 42 गेंदों पे 41 स्कोर किया। या तो उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया होता ना, कम गेंदों पे किया होता तो फिर वो बात थी। अब एक रिकॉर्ड भी आपका बन गया, और बाबर आजम है, उछलते कूदते हुए बड़े बड़े प्लेयरों को, शुरू के 4 प्लेयरों के कैच वो पकड़ रहा है। अब अंदाज़ा करें, स्कोर भी कर रहा है, कैच भी पकड़ रहा है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट उन्होंने और प्रॉपर वो किया। उसको नज़रअंदाज कर दिया, ओवरलुक कर दिया, और एलेक्स हेल्स को दे दिया। अच्छा, व्हाट अबाउट द पीपल वो जो आपको ये आर्गुमेंट देंगे भाई हो सकता है कि वो एलेक्स हेल्स ने उस टाइम से एक दीवार बन के खड़े हो गए हों कि भाई उनको ज़रूरत थी और इस वजह से उनको मिला। यार, जब जॉन्टी रोड को 5 कैचेस पे मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, तो उस मैच में तो कई ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी भी की थी, सेंचुरी भी की थी, उनको क्यों नहीं मिला? तो क्या आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि इसमें बाबर आजम को मिलना चाहिए था? यार, जब एक सिंपल सी बात है कि यार वो रिकॉर्ड कायम कर रहा है, पीएसएल का बिल्कुल। रिकॉर्ड बन रहा है सबसे ज्यादा Hands down। कैचेस पकड़ने का, साथ वो स्कोर भी कर रहा है। अब उससे आगे चलते हैं कि ये है फाइनल पीएसएल का, फाइनल 2017 का फाइनल है। बिग मैच। इसमें डैरन समी साहब को ना पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे, तो उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। यार, अजीब सी बात लगती है, ये ऐसे लगता है जैसे कोई गलती होगी और ऐसी गलती पे किसी की नज़र ही नहीं पड़ी। 28 रन किए, ठीक है, कितनी बॉलों में? और 28 रन किए। अब उसमें 1 चौका था, 3 छक्के थे, और बॉलिंग जस्ट 1 ओवर, गिविंग 8 रन विदाउट टेकिंग एनी विकेट। अब उसी मैच में विनिंग साइड ही जो पेशावर ज़ल्मी है, उसके कुछ और खिलाड़ी थे जिनकी परफॉर्मेंस डैरन समी से बेहतर थी, लेकिन नज़रअंदाज, ओवरलुक्ड कर दो जैसे करते हैं ये। तो ये था कि उन्होंने क्या किया था। अब कामरान अकमल थे, वो भी पेशावर ज़ल्मी जो जीती थी उसकी तरफ से स्कोर किया था जी। 40 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के थे, नज़रअंदाज, ओवरलुक्ड। अब उसमें ये होगा पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की तरफ आ जाए। अब बॉलर्स में मोहम्मद असगर था जिसने 3 विकेटें ली थी, 16 रन दे के 3 विकेटें ली थी, और वहाब रियाज और हसन अली थे, उन्होंने दोनों ने 2-2 विकेटें ली थी, ठीक है। रन क्या दिए थे? 13 रन दे के। अब ये देखें कि कॉम्बिनेशन देखें कि मोहम्मद असगर और हसन अली, वो जो लूजिंग साइड थी ना, कोयटा ग्लैडिएटर,
उनकी 4 विकेटें तो ये दोनों ले गए थे। उनको लूजिंग साइड करने में बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो इन लोगों का था। ठीक है ना, ये टीम कमज़ोर पड़ गई। कहाँ पे कमज़ोर पड़ी? 2 खिलाड़ी उसने आउट किए, 2 खिलाड़ी उसने आउट, टीम कमज़ोर पड़ गई। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसी और की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो कह सकते हैं कि ये, क्योंकि डैरन सामी कैप्टन भी था उनका, तो कैप्टन इसका मतलब है किसी भी टीम का कैप्टन हो तो बाबर आजम भी तो कैप्टन था। ये उसने 4 कैच पकड़ के पीएसएल का रिकॉर्ड नया बनाया जो टूट ही नहीं सका। उसको क्यों नहीं दिया फिर? अगर कप्तान है तो फिर कप्तान को दे दिया। फिर आप ऐसा, क्या प्री रेक्विजिट्स क्या इनके मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के? यार इसको कोई चैलेंज नहीं करता। सिंपल सी बात है, जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है ना। लेकिन क्यों चैलेंज नहीं करते? वो चैलेंज इसलिए आगे उसने खेलना नहीं है। ये भी है, उन्हें मैच खेलना है भाई, उसको कैरियर की पड़ी होती है, लंबा उसने सफ़र करना होता है, उसने पीक लेनी होती है, उसको दुनिया देख रही होती है, उसको पैसे मिल रहे होते हैं, उसका कैरियर होता है, कहाँ से कहाँ वो जा रहा होता है। एक मैन ऑफ द मैच की खातर वो अपना सारा कैरियर दांव पे लगा दे। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि अगर वो देखा जाए ना तो ये जो अभी बात की थी, क्या बात की थी जिसके जवाब में मैं बोला था कि मैन ऑफ द मैच पे लूजिंग साइड का, अब कई इसमें हैं 24 ऐसे प्लेयर हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया, ओवरलुक्ड किया गया। लेकिन यही 24 प्लेयर, इनमें से 19 प्लेयर वो प्लेयर हैं जिन्होंने 61 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं ओवरऑल। फ़खर जमान एक में नज़रअंदाज हुआ, ओवरलुक्ड किया गया, इसे कोई घास ही नहीं डाला, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते हुए डिज़र्व करता था। लेकिन 9 और मैन ऑफ द मैच, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड फ़खर जमान को मिले हैं। 9 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले हैं। अब फ़खर जमान क्या करेगा कि एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए वो थोड़ी सी आवाज़ खोलेगा, तो फिर आप समझते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ खोलने वाले का क्या होता है? सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसी सीरीज़ में ऐसे प्लेयर हैं, शेन वॉटसन है जी, उसको 6 अवार्ड मिले, लेकिन एक मैच में उसके साथ भी ज़्यादती हुई थी, लेकिन वो 6 मैन ऑफ द मैच अवार्ड 6 और मैचों में जीत गया था। ठीक है, एक कामरान अकमल है, 5 इसने अवार्ड जीते हैं मैन ऑफ द मैच, एक में इस बेचारे के साथ ज़्यादती हुई। तो अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि आप फ़खर जमान के सामने बात करें तो फ़खर जमान क्या कहेगा? हाँ जी, भूल जाओ गल, भूल जाओ। क्यों? 9 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले पीएसएल में, इससे ज़्यादा किसी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिले जितने फ़खर जमान को मिले हैं। अगर एक मैच में उसको नज़रअंदाज, उसके साथ ज़्यादती होगी तो वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो बोलने क्या ज़रूरत है? शेन वॉटसन बोलेगा? नहीं बोलेगा। कामरान अकमल बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि ज़्यादा अवार्ड इन्होंने जीते हैं। 1, 2, 3 यही हैं। अच्छा, लेकिन स्टार साहब, आपके ख्याल में ये ऐसी ज़्यादती प्लेयर्स के साथ होने की वजह क्या है? यार सिंपल सी एक बात होती है कि मैंने आपको ओब्लाइज करना, मैंने आपको फेवर देनी है, मेरा हाथ पड़ रहा है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, जांचने वाला कोई नहीं है, तो मैं कर लूँगा, रात के अंधेरे में कर लूँगा। लैक ऑफ ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी उसमें आता है, इसमें बोलना किसी ने नहीं होता। जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है वो भी नहीं बोलता, वो भी चुप कर जाता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेगा, यार इन्होंने बड़ा किया। ये नहीं हो सकता कि वो पब्लिक स्टेटमेंट में सबको ख़त्म हो जाता है।